नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं लेक्चर नंबर 36 की। जी हाँ मेरे भाई, इसके पहले इस सीरीज में 35 लेक्चर हो चुके हैं। सीरीज का नाम है, आप देख ही रहे होंगे, 10 का दम। हर एक वीडियो में बेहतरीन 10 क्वेश्चन आपके सामने प्रोवाइड कराते हैं। ये सीरीज एसएससी जीडी वालों के लिए स्पेशल है। जितने भी लोग इस सीरीज को विजिट कर रहे हैं शुरू से, यकीन मानो एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा जो जीडी में आए इससे बाहर। और आज हम लोग बेहतरीन 10 क्वेश्चन मेंसुरेशन 3D के फिर से कवर करेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन घन और घनाभ के। उसके बाद हम लोग गोला, अर्धगोला, शंकु पढ़ने वाले हैं, जो आपके एसएससी जीडी में यहाँ से एडवांस का एक टॉपिक है ना। वैसे एडवांस नहीं आती, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आपको एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन कुछ चैप्टर मेंसुरेशन जैसे जो होते हैं वो आपके आने हैं। देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 11। इसके पहले 10 क्वेश्चन हो चुके, इसके पहले वाले लेक्चर में जरूर जाकर विजिट कीजिएगा। अगला प्रश्न समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दो घनों के आयतनों का अनुपात। देखो कितना बेहतरीन तरीके से आपको सिखाते हैं। दो घन है, उनके मेरे भाई वैल्यूम अर्थात आयतनों का अनुपात दिया गया है 64 × 1331। सॉरी, 64:1331। आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ये वैल्यू क्यूब की दे रखी है। अगर हम मेरे भाई यहीं से भुजाओं का अनुपात निकालें तो इसका आप क्यूब रूट कर दीजिए, है ना। ये चीज क्यूब रूट कर दीजिए तो ये 4 का हो जाएगा और ये 11 का हो जाएगा। अगर आपसे भुजाओं का अनुपात पूछता तो आंसर हो जाता 4:11। एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था, आपसे पूछा है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो जब भुजाओं से मेरे भाई क्षेत्रफलों का अनुपात निकालते हैं तो बस उसका स्क्वायर कर देते। तो 16:2 कितना हो जाएगा? 1:1, अर्थात 16 और 121। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बोलो बेहतर लगा कि नहीं? जितने भी लोग कॉपी पे लेके नहीं बैठे मेरे भाई, बैठ जाओ, हर एक क्वेश्चन नोट करते हुए चलो। ये नोट्स जब आप बेहतर बना लेते हो, यही आपके एग्जाम में बूस्टर का काम करते हैं। कम समय में आप रिवीजन जब भी करो अपने नोट्स से करो, वीडियो देखने की फिर कोई जरूरत नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखो, जितने बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट, ट्रिक और क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट करके फिर वो बस आपको पलटना है एग्जाम के 2-3 दिन पहले, यकीन मानो बहुत ही बेहतर काम मैथमेटिक्स में से आप कर पाओगे, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन, पढ़ो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल जो होता है 6 × भुजा स्क्वायर, है ना। अब हमेशा ध्यान रखो, यहाँ पर हम सक्सेसिव वाला फार्मूला लगा सकते हैं। यानी आपसे पूछा गया क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, जब भी किसी भी संख्या का स्क्वायर हो, इस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, तो हमारी ट्रिक क्या होती है, या तो आप जो भी वैल्यू दी जाए 2 का गुणा और उसी वैल्यू का स्क्वायर और 100 का डिवाइड। ये होता है सक्सेसिव फार्मूला। आप आपकी समझदारी के लिए लिख दें, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा x + y + xy/100। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने इसको खूब बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा। या फिर आप डायरेक्ट 50 यहाँ रखोगे, 50 यहाँ, 50 और 50 100, वही चीज हमने 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 50 का डबल कितना हो जाएगा? 100, और डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा 25। अर्थात मेरे भाई फाइनल आंसर हो जाएगा 125%। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या? बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये भी आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। एसएससी सीएचएसएल डेट तक पड़ी हुई है, आप चेक कर सकते हो जाकर गूगल पे। 2 जुलाई 2024 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। ये एक बेहतर क्वेश्चन है। एक घन का आयतन वैल्यूम आपको दे रखा है 72.9%। ठीक, कम कर दिया गया है तो घन की भुजा कितनी कम हो गई, ये बेहतर है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे भुजा का क्यूब। तो अगर हम देखें इतने % कम कर दिया गया, ध्यान से समझना। यानी अगर हम देखें V1:V2 तो ये इतने % यानी 100 में इतना कम किया गया है। कहने का मतलब 72.9%। समझना ध्यान से, या इसको हम V1/V2 लिख लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ से मेरे भाई परसेंटेज हटाओगे, नीचे 100 आ जाएगा, ये दशमलव हटाओगे 0, यानी V1 और V2 का जो रेशियो वो 729 और 1000 हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, अगर हम इसका क्यूब रूट निकाल दें मेरे भाई तो ये भुजाओं का अनुपात हो जाएगा या भुजाओं का रेशियो हो जाएगा। ये किसका वर्ग लिखा है? नीचे वाला तो 10 का है, ऊपर वाला 9 × 9 81, 9 × 72। ठीक, ऊपर वाला क्यूब किसका लिखा है? 9 का। यानी भुजाओं का जो रेशियो आ गया वो 9 और 10 का आ गया। आपसे कह रहा है घन की भुजा कितनी कम हुई है, तो आप देखोगे 10 से कितनी बची है? 9। तो कितने की कमी मेरे भाई? 1 की। किससे? 10 से। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 का मल्टीप्लाई, 0 से 0 निपटा दो, फाइनल आंसर हो जाएगा 10%। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल सेकंड शिफ्ट में आया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए फिर से समझो, इधर से परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, एक अंक से दशमलव हटाओगे 0 आ जाएगा। 729 9 का क्यूब होता है, ये 10 का क्यूब। यानी जो भुजा है आपकी मेरे भाई वो 10 से 9 हो रही, तो कितनी कम हो रही है? तो आपका जवाब आएगा 1 की कमी हो रही है।
एक की कमी किससे हो रही है? 10 से, तो 1/10 इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, 10%, यानी जो भुजा है वो 10% घट रही है। नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी एक जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 30 मीटर, 15 मीटर, 10 मीटर। समझ ही गए होंगे ये लंबाई है 30 मीटर, 15 मीटर और ऊंचाई हो गई 10 मीटर। ठीक, ये सब मीटर में दे रखी है वैल्यू। कह रहा है विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे राड की। अब देखो जैसे यही कमरा है, कमरे में सबसे लंबे राड यानी उसका विकर्ण पूछा जा रहा है आपको। और घनाभ का जो विकर्ण होता है मेरे भाई वो होता है तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है, L स्क्वायर, B स्क्वायर और H स्क्वायर। समझे ध्यान से। तो यहाँ पर L का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर, इधर मेरे भाई 15 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा D बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 100। 900 और 100 1000, ये हो जाएगा 1225 और ये मेरे भाई स्क्वायर लिखा हुआ है 35 का। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। फिर से समझ लो, जैसे ये कमरा है, सबसे लंबी रॉड रखनी है आपको तो ऐसे रखोगे इस कोने से इस कोने तक, और यही मेरे भाई इसका विकर्ण होता है और इसी को हम लोग कहते हैं घनाभ के लिए L स्क्वायर, B स्क्वायर, H स्क्वायर। और अगर यही घन होता तो सबकी भुजा सेम होती, तो वो होता है √3 इंटू है। अगर घन होता तो √3 इंटू भुजा, और घनाभ है तो रूट के अंदर L स्क्वायर, B स्क्वायर, H स्क्वायर। सबसे लंबी रॉड आप ऐसे ही रख सकते हो। क्लियर, एक ऊपर वाले कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर तक। ये भी बेहतर क्वेश्चन एनटीपीसी CBT 1 में पूछा गया था। जल्दी से नोट करते रहिए, बेहतर है क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा 18.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये लंबाई हो गई आपकी 18.5 सेंटीमीटर। फिर चौड़ाई दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर और फिर हाइट मेरे भाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं विमाओं वाले घनाभ को सभी तरफ से पेंड किया जाना, पेंड किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। जब भी सभी तरफ आप पेंड करोगे तो आप सभी लोगों को पता है कि पेंड करने के लिए हमें लगाना होता है क्या? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टू लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। ठीक, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाओगे तो हमारा पेंड करने का एरिया आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 18.5 इंटू 12.5 प्लस 12.5 इंटू 10 और प्लस 10 इंटू 18.5। ठीक, कैलकुलेशन जितनी बेहतर होगी। यहाँ पर एक अंक से दशमलव उठाओगे नीचे 0, 10 से 10 कट जाएगा, वही काम मेरे भाई यहाँ कर दोगे 10 से 10 कट जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लीजिए। 125 पंचे कितना होता है? 625, 625 का 5 हासिल हो जाएगा मेरे भाई 62। ठीक, उसके बाद 125 अट्ठे कितना होता है? 1000। 62 जोड़ोगे तो 1062 हो जाएगा। 1062 में 2 आ जाएगा, हासिल हो जाएगा मेरे भाई 106। और 125 एकम 125 और 106, 6 5 11 2 और 1 3 2, ये हो जाएगा 231। कितने अंक पे दशमलव? 2 अंक पे दशमलव। इधर 10 से 10 कट जाएगा, ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 185। बोलो कोई समस्या? और यहाँ पर मेरे भाई इंटू में आपका मल्टीप्लाई में 2 चल रहा है ये वाला। आगे समझते हैं यहाँ पर आप क्या करोगे। अब देखो यहाँ पर हमें लगाना मेरे भाई थोड़ा सा स्मार्ट तरीका, पूरा कैलकुलेशन करने से बचना है। अब 125, 185 और 231 जोड़ो जरा। यहाँ पर 231.25, 125 और 185। भाई जोड़ोगे तो ऐसे तो जोड़ोगे, जोड़ो। यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 5, यहाँ पर 2, 5 5 10 और 11 और 2 10 3 13 और 1 हासिल का 14, 2 2 4 और 1 5, ये आ जाएगा। और मल्टीप्लाई 25 का गुणा 2 में करोगे 50, यहाँ 50 हो जाएगा। फिर 2 एकम 2, अब लास्ट में 25 किस में? तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले पेंड करने वाले भाग का क्षेत्रफल जब भी पूछे तो A/2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई लगा दोगे। कैलकुलेट करने पर यहाँ पर हमने दिमाग लगाया, सबको जब जोड़ोगे मेरे भाई लास्ट में 25 आएगा। 25 का गुणा 2 में करोगे लास्ट में 50। अब फिर 2 का गुणा जब 1 में करोगे 2 एकम 2, तो लास्ट में 2.5, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव लगे, लास्ट में 1 अंक पे दशमलव, जब 2 अंक पे आप लगाओगे तो 2.5 आ जाएगा। 2.5 ना तो यहाँ पर है, ना तो यहाँ पर है, ना तो यहाँ पर है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 16। हर एक क्वेश्चन जबरदस्त है, एकदम दिमाग खोल देने वाला क्वेश्चन। कह रहा है किसी घनाभ की 3 सतहों का क्षेत्रफल। जब भी मेरे भाई 3 सतहों का क्षेत्रफल तो समझ जाना ये लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई दे रखा है। 3 सतहों का क्षेत्रफल दिया गया है अलग अलग, तो ये दिया गया है 20, ये दिया गया है 32 और ये दिया गया है 40। फिर से समझ लो, कह रहा है किसी घनाभ की, घनाभ समझ ही गए होंगे आप लोग, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है और 3 सतहों का क्षेत्रफल दिया गया। 3 सतह का क्षेत्रफल मतलब इसकी पूरी जो सतह होगी
इसकी जो पूरी सतह होगी और इसकी जो, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सभी लोग जानते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अगर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई, तो जब इसकी सतह निकालोगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर ये वाली सतह निकालोगे तो चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर ये वाली सतह निकालोगे तो ऊंचाई इंटू लंबाई। तो सतह का क्षेत्रफल जब भी दिया जाए तो आपको LB, BH और HL का मान दिया गया। कह रहा है घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। समझो, अगर हम मेरे भाई सबको यहाँ पर गुणा करा दें, समझो अगर हम लंबाई इंटू चौड़ाई और चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई सबका गुणा करा दें, यानी 20 इंटू 32 इंटू 40, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे L और L डबल हो जाएंगे, तो L स्क्वायर, इसी प्रकार B स्क्वायर इंटू H स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 32 दूनी 64 और आगे कितना दिया गया है 40, यानी L स्क्वायर, B स्क्वायर और H स्क्वायर का मान कितना दिया गया है 00, 4 चौको 16, 6 चौको 24 और 1 25। अब देखो आयतन क्या होता है सभी लोग जानते हो, V बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो हमें LBH का मान निकालना, तो यहाँ से मेरे भाई LBH यही वैल्यूम हो जाएगा, यानी इसका आपको स्क्वायर रूट निकाल देना है। 256 होता है 16 का और 00 का एक सिंगल जीरो, तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। बेहतर क्वेश्चन था, RRB ALP में आपका पूछा गया था। क्लियर, इसका भी मेरे भाई स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बेहतर क्वेश्चन है। जब भी आपको सतहों का क्षेत्रफल दिया जाए तो समझ जाना, पहली वैल्यू लंबाई इंटू चौड़ाई, दूसरी वैल्यू चौड़ाई इंटू ऊंचाई और तीसरी वैल्यू ऊंचाई इंटू लंबाई, सबका मल्टीप्लाई करवा दोगे तो डबल डबल वैल्यू आ जाएगी। हमें आयतन निकालना है तो स्क्वायर रूट निकाल देंगे। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक घन की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, घन की भुजा अर्थात A बराबर कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। कह रहा है घन का आयतन ज्ञात कीजिए, तो बहुत ही आसान, आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, 8 का क्यूब, क्यूब वगैरह आप लोगों को याद होने चाहिए, ये होता है मेरे भाई 512, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 50 तक वर्ग आपको याद होने चाहिए और कम से कम 30 या 35 तक आपको घन याद होने चाहिए, इससे आपका समय बचेगा, कैलकुलेशन बचेगी, है ना। आसान क्वेश्चन था ये आपका SSC CPO में। देख रहे हो कि क्वेश्चन कभी कभार बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अच्छे लेवल के एग्जाम में आ जाता है। SSC CPO 28 जून 2024 शिफ्ट फर्स्ट में हर एक चीज लिखी, गूगल पर जाकर आप चेक कर सकते हो। अगला देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है यदि घन की भुजा 11 सेंटीमीटर है, A बराबर कितना दिया गया है 11 सेंटीमीटर, तो कह रहा है तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज साइड ऑफ द क्यूब इज 11 सेंटीमीटर। कहने का मतलब टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो चाहे आप डायरेक्ट मेरे भाई याद कर लो और या फिर आप फार्मूला याद कर लो कि दोनों का अंतर 2a स्क्वायर होता है, और निकलता कैसे भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये घटा दो, तो आपको 2 इंटू भुजा स्क्वायर का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 11 का वर्ग 121 काटोगे, ये हो जाएगा मेरे भाई 242, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये 2024 में पूछा गया प्रश्न था। हर एक क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में, SSC फेज 12 2024 का प्रश्न है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, समझते हैं इसको। कह रहा है एक खोखला घन कागज से बना है जिसका आयतन, आयतन दे रखा है 512, समझदार लोगों को दिख गया होगा कि ये 5 का क्यूब लिखा हुआ है, 8 का क्यूब, और v बराबर क्या होता है भुजा का क्यूब, तो अगर आप कंपेयर करोगे तो a का मान 8 आ जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है घन को बनाने के लिए वर्ग इकाइयों में कितने कागज की आवश्यकता होगी। कागज जब भी आप वर्ग बनाओगे, घन बनाओगे, इस टाइप से बनेगा, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6 इंटू भुजा स्क्वायर निकालना है आपको। तो 6 इंटू 8 का वर्ग कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 8 का वर्ग कितना होता है 64, गुणा करो 6 चौको 24, लास्ट में एक ही जगह पर 4 है, ऑप्शन ये हो जाएगा 384। पूरा गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर से समझ लो, घन का आयतन दे रखा है, उससे पहले भुजा निकालेंगे। घन का आयतन दिया 512, ये 8 का क्यूब लिखा है, 8 यानी भुजा आ जाएगी 8 आपकी। उसके बाद में कुल पृष्ठीय, जब भी कागज के टुकड़े से आप घन बनाओगे तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा 8 का वर्ग 64, 64 इंटू 6 384 हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। SSC CGL Tier 2 2024, समझ लो 24 के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इतना मत डरिए कि CGL CHSL CPO का बहुत तगड़े एग्जाम है। जितने भी लोग GD वाले मेरे भाई देख रहे हो, एग्जाम के लेवल के हिसाब से आप तैयारी करो, कोई कंपटीशन ज्यादा नहीं है। और अगर आप ये सोचोगे कि 10 लाख 1 लाख फार्म पड़ रहा है, रेलवे में तो 1-1 करोड़ पड़ता है, असली जो कंपटीशन है मेरे भाई वो मुश्किल से 1 लाख लोगों में, और जो उसमें सीरियस कैंडिडेट है वो कम से कम 50-60 हजार। इसके अलावा कंपटीशन नहीं, बाकी तो सब बस धक्का प्लेट गाड़ी चल रही है। ये भी आपका SSC CGL Tier 2 2023 में पूछा गया था, और कब 26 अक्टूबर को। कह रहा है एक बंद घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया 6:3:2। कह रहा है इस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, वैल्यूम निकालना है। इसमें डाटा कम लग रहा है भाई,
और कुछ नहीं दिया गया, इंग्लिश में चेक कर लो। द रेशियो ऑफ द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्लोज क्यूबिड इज गिवन एज 6:3:2। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिड इज गिवन एज 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा एक लाइन छूट गई हिंदी में मेरे भाई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो ए का मान दिया गया वो दिया गया 1800, ठीक, क्योंकि डाटा अधूरा लग रहा था, ऐसे आप आयतन नहीं निकाल पाओगे। अब समझते हैं मेरे भाई, यहाँ पर जब भी रेशियो दिया जाए अगर उससे हमें भुजाएं बनानी है, हमेशा ध्यान रखो आप x का गुणा करा दोगे तो ये 6x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। बेहतर तरीका सिखा रहे एसएससी सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन है, कम समय में आप कैसे करोगे। सबसे पहले जो रेशियो दिया जाए उसमें सब में x का गुणा करवा लो, क्लियर। अच्छा, x का जब गुणा करवा लोगे और जो चीज आपको दी गई है पहले वही निकाल लो। तो a बराबर यानी 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई ही तो दिया गया। ए का मान मेरे भाई 1800, यहाँ पर 2 लंबाई इंटू चौड़ाई तो 6x इंटू 3x प्लस आगे क्या हो जाएगा 3x इंटू 2x और फिर आगे क्या हो जाएगा 2x इंटू 6x। बोलो कोई समस्या है यहाँ तक? 2 से इसको काटोगे 1800 के मेरे भाई, इधर बच जाएगा 900। इधर की कहानी समझो, 6 त्रिक 18x स्क्वायर, 3 दूनी 6, 18 6 24 और 6 दूनी 12। तो यहाँ पर लिख लो एक बार, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 18x स्क्वायर, 6x स्क्वायर और 12x, 18 12 30 6 36, तो 900 बराबर मेरे भाई हो जाएगा 36x स्क्वायर। 36 से इसको काट दो, कितनी बार में कटेगा? 36 दूनी 72, 72 आज 18, 36 पंचे 180, 25 बार में कट जाएगा, है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा 5। फिर से समझ लो मेरे भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। एक बंद घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया गया, सबसे पहले सब में x का गुणा करा दोगे तो ये लंबाई काम करेगा, ये चौड़ाई का और ये ऊंचाई का। जो आपको चीज दे रखी है टोटल सरफेस एरिया 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, सबका मान रख दिया यहाँ पर। इससे x का मान आ गया 5। अब आपसे पूछा गया आयतन, आयतन क्या होता है? घनाभ का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बोलो बस आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो लंबाई कितनी है आपकी 6x, चौड़ाई कितनी है 3x और ऊंचाई कितनी मेरे भाई 2x। तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 दूनी 36 और यहाँ पर 5 का क्यूब करोगे 125, बस इसका गुणा करा लो आप। 125 इंटू 6 कितना होता है भाई? कितना होता है? 750 का जीरो हासिल 75 और 125 यहाँ कितना होता है 375 और 75 450। तो फाइनल आंसर 45, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैलकुलेशन जितनी बेहतर उतने जल्दी आप कर पाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे निपटाते तो 10 क्वेश्चन मेरे भाई कंप्लीट हो चुके हैं, यानी टोटल क्वेश्चन 20। घन और घनाभ के 20 क्वेश्चन। अब हम लोग आने वाले समय में इसके बाद जो लेक्चर आएंगे उसमें हम लोग क्यूब और क्यूबोइड कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे हेमीस्फेयर, स्फेयर यानी गोला और अर्धगोला, उसके बाद शंकु वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने 3D में हम लोग करेंगे। जितने भी लोग पहले इसके लेक्चर नहीं देखे हो 10 कदम की सीरीज में जाओ, एक तरफ से निपटाओ मेरे भाई। एसएससी जीडी में अगर मैथ में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते हो, बहुत ही बेहतर तरीके से सिखाने का प्रयास किया गया। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ मित्रों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए ताकि आने वाले समय में आप जल्द से जल्द वर्दी पाओ और आप अपने और अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सकें। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।